सोल लैंड टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लास 2 से दाहियोआबिन एरिना में आ चुका था, जिससे चिल्लाते हुए कुछ बच्चे कहते हैं कि दाहियोआबिन तुम जाके क्लास 1 को हमारी क्लास की पावर दिखाओ। और इस तरफ दाहियोआबिन 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को चूज करता है और इस तरफ दाहियोआबिन को देख के मुजिन काफी खुश होती है और ये कहती है कि क्लास 2 सबसे ज्यादा ताकतवर है। और इस तरफ दाहियोआबिन की फ्रेंड कहती है कि दाहियोआबिन तुमने काफी कड़ी मेहनत की है, तो तुम्हें पिछली बारी की शर्मिंदगी को धोना ही होगा। और सभी को पता होता है कि दाहियोआबिन क्लास 2 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। और दाहियोआबिन को देख के हेडमास्टर यान कहते हैं कि ये तो व्हाइट टाइगर क्लैन का वंशज है ना, जिस पर मिस्टर डू बताते हैं कि इसका टैलेंट तो इसके बड़े भाई से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग भी करता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि दाहियोआबिन का जो अपोनेंट होता है वो 1000 ईयर ओल्ड विंड टाइगर होता है। और अभी सेरेना के अंदर दो टाइगर्स की फाइट होने वाली होती है और दाहियोआबिन एक काफी ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल को यूज करता है 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए। और इसकी उम्र में इस तरीके की पावर होना शेरक एकेडमी के इतिहास में भी काफी रेयर है। और इस तरफ मिस्टर डूमन में कहते हैं कि हेडमास्टर यान ने कहा है कि ये स्टूडेंट काफी ज्यादा अकड़ू है, तो इसे धीरे धीरे एजुकेट करना होगा, इसलिए इसके ज्यादा पॉइंट्स को मत काटना। और फिर मिस्टर डू कहते हैं कि दाहियोआबिन ने एक अटैक स्पिरिट मास्टर के तौर पे काफी अच्छा किया है, लेकिन टेक्निक्स की कमी की वजह से इसका फाइनल स्कोर 145 पॉइंट्स है। और इस चीज को सुन के वांग डोंग के साथ साथ सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे हाई स्कोर को इतिहास में किसी ने पहली बार हासिल किया है। और इस तरफ दाहियोआबिन मन में कहता है कि क्या तुमने देखा हुआ युहाओ, तुम्हारा भी भाग्य बिल्कुल विंड टाइगर जैसा ही होगा। और फिर दाहियोआबिन युहाओ की तरफ फिंगर करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। और इसे ऐसा करता था युहाओ के पीछे एक बंदा कहता है कि कितना डरावना है ये जो हमारी तरफ ही देख रहा है। और तभी सेकेंड ईयर क्लास 1 के हुआ युहाओ का नंबर आ जाता है। और जैसे युहाओ का नंबर आता है तो हेडमास्टर यान की लार टपकने लगती है और ये कहते हैं कि आखिरकार इसका नंबर आ ही गया, और चलो मुझे अब इसे एकदम अच्छे से देखने दो कि इसके पास किस तरीके की पावर्स हैं। जिस पर मिस्टर डू कहते हैं कि हेडमास्टर यान आपकी लार टपक रही है। और जैसे ही रेफरी युहाओ को देखता है तो इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये तो वही बच्चा है ना जिसके पास 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग थी और ये अब दोबारा से आ गया। और रेफरी युहाओ से कहता है कि इस बार ही तुम्हें उस इल्यूजन टेक्निक को यूज करने से मना है, तो फिर क्या तुम अब भी 100 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चुनोगे। और तभी युहाओ कहता है कि मैं 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को पिक करूंगा। और इस चीज को सुनते ही इस रेफरी के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि क्या तुम सच में 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज करोगे, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग्स हैं। और क्या तुमने वो नहीं देखा जो कि अभी अभी हुआ था। और यहाँ तक कि अगर हम तुम्हारे काफी करीब भी हैं तब भी शायद हम तुम्हें समय पे ना बचा पाए, तो फिर क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो। और इस तरफ दाहियोआबिन को गुस्सा आ रहा होता है और ये मन में कहता है कि आखिर इसने क्यों 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को पिक किया, यहाँ तक कि तुम तो अब अपनी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को भी यूज नहीं कर सकते हो, लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। और इस तरफ युहाओ कहता है कि हाँ मैं 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को पिक करता हूँ। और तभी ये रेफरी हेडमास्टर यान और मिस्टर डू की तरफ देखने लगता है तो मास्टर यान इसे उसे पिक करने देने के लिए कहता है। और इस चीज को सुन के रेफरी मन में कहता है कि चलो आखिरकार कोई तो आया मुझे बचाने के लिए। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे युहाओ ने अपनी दोनों ही व्हाइट स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर लिया होता है। और इसे ऐसा करता है देख कुछ जने कहते हैं कि इसने तो पहले ही अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर दिया है और मैं तो सिर्फ व्हाइट स्पिरिट रिंग को ही देख पा रही हूँ, और क्या ये पहले की तरह रेड हो जाएगी। आखिर वो किस तरीके की स्पिरिट रिंग्स हैं, पता नहीं क्यों वो अजीब लग रही हैं। और वो बस 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग नहीं हो सकती हैं, शायद ये 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स हों। और इस तरफ हेडमास्टर यान कहता है कि कितनी अजीब बात है कि मुझे इसमें से कोई भी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ ने जिस 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को पिक किया था वो असल में एक फ्लेम लायन किंग होता है। और इस बीस्ट को देख कर टीचर जू के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहती हैं कि ये तो 1000 ईयर ओल्ड फ्लेम लायन किंग है जो कि पिछले 2 से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस तरफ हम इस फ्लेम लायन किंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये किसी तरीके की पावर को यूज करके अपने और भी क्लोन्स बना लेता है, जिसके बाद ये तुरंत ही युहाओ के ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर देता है। और इस नजारे को हेडमास्टर यान काफी गौर से देख रहे होते हैं और ये मन में कहते हैं कि चलो देखते हैं कि
तुम इस चीज के खिलाफ कैसे डील करते हो। और इस तरफ टीचर जू कहती हैं कि आखिर तुम बच क्यों नहीं रहे हो। और अभी ने यूहा की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है क्योंकि यूहा बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था और अगर कोई भी अटैक यूहा के लगता है तो उसका बच पाना काफी मुश्किल होगा। और फिर यूहा एक लंबी सांस लेता है और अपनी दोनों ही व्हाइट स्पेस रिंग्स को मर्ज कर देता है और इसे ऐसा करता देख रेफरी भी चौंक जाता है क्योंकि ये समझ जाता है कि ये इसके साथ ब्रूट फोर्स के साथ फाइट करना चाहता है। और इस तरफ मिस्टर डू गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये जजेस क्या कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही इसको सेव करने का मौका खो दिया है। और ये यूहा को बचाने के लिए जाने लगते हैं कि तभी हेडमास्टर यानी इन्हें बीच में ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूहा अपनी एबिलिटी को रिलीज कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि फ्लेम लायन किंग और यूहा की आइस का काफी तगड़ा क्लैश होता है और इस नजारे को देख के टीचर जू जो कि यूहा को बचाने के लिए आ रही थी और हेडमास्टर यान भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि फ्लेम लायन किंग की जो डबल बॉडी थी वो डिसअपीयर हो चुकी थी। और तो और यहाँ पे चारों तरफ धुंध छा जाती है और इस धुंध ने पूरे स्प्लिट एरिना को कवर कर लिया होता है और यूहा के अलावा सिर्फ 2 ही जने थे जो कि देख पा रहे थे कि इस मिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, जिसमें से एक तो फ्लेम लायन किंग होता है जिसकी बर्फ में जम के काफी बुरी हालत हो रखी होती है और जो दूसरा शख्स था वो हेडमास्टर यान होते हैं जो कि साफ साफ आइस एम्परर स्कॉर्पियन को देख पा रहे होते हैं। और इस नजारे को देख के इनके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और साथ ही साथ ये काफी खुश भी होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।